बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात नवी रियाजी हिस्सा 1 सबक नंबर 1 सेट। मशक़ी सेट 1 सवाल नंबर 1 है, अगर a इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, बी इज इक्वल टू सी डी ई एफ, सी इज इक्वल टू बी डी, डी इज इक्वल टू ए ई, ये 4 सेट हैं ए बी सी डी। तो झैल में से कौन सा बयान सही है और कौन सा बयान गलत है लिखिए। ये लिखा है सी इज द सबसेट ऑफ बी। सी जो है बी का जिम्नी सेट है, यानी सी में जितने अरकान होंगे वो बी में शामिल होना चाहिए। सी में है बी और डी, यहाँ पर हम सी का रुकन लिखेंगे। सी है बी डी और बी है सी डी ई एफ। बी डी है क्या? यहाँ पर बी में बी नहीं है, डी है, तो बी रुकन सेट सी का जो बी रुकन है वो सेट बी में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेट सी का रुकन बी सेट बी में शामिल नहीं है। तो ये जो है सी इज द सबसेट ऑफ बी, ये बयान गलत है। दूसरा है ए इज द सबसेट ऑफ डी। दूसरा है ए इज द सबसेट ऑफ डी। ए लिखिए, ए क्या है? ए बी सी डी ई और डी क्या है? ए ई। यहां पर देखिए ए सुपर सेट है और डी सब सेट है। यहां पर ए सब सेट है और डी सुपर सेट है, तो ये हो नहीं सकता। तो यहां पर हम लिखेंगे ये बयान गलत है। क्यों गलत है? सेट ए के तमाम अरकान सेट डी में शामिल नहीं हैं। डी इज द सबसेट ऑफ बी। डी के रुकने देखिए, डी है ए ई, बी है सी डी ई एफ। बी सुपर सेट है, डी सब सेट है, यहाँ पर ए शामिल नहीं है, ई शामिल है। तो यहाँ लिखेंगे सेट, पहले तो ये लिखेंगे ये बयान गलत है। सेट डी का रुकन ए सेट बी में शामिल नहीं है। डी इज द सबसेट ऑफ ए। डी सेट लिखिए क्या है? डी सेट है ए ई, ए सेट है ए बी सी डी ई। ए है इसमें शामिल, ई इसमें शामिल है, तो ये बयान सही है। सेट डी के दोनों अरकान ए और ई सेट ए में शामिल है।
बी इज द सबसेट ऑफ ए। बी देखिए, सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई, सी है, डी है, ई है, एफ नहीं है। ठीक है, तो ये बयान गलत है। सेट बी का रुक्न एफ सेट ए में शामिल नहीं है। सी इज द सबसेट ऑफ ए। सी देखिए क्या है, बी डी और ए है, ए बी सी डी ई। बी इसमें है, डी भी इसमें है, तो ये बयान सही है। सेट सी के दोनों अरकान बी और डी सेट ए में शामिल हैं। दूसरा सवाल है, 1 से 20 तक तबई आदाद के सेट को आफाकी सेट के तौर पर लेकर सेट एक्स और सेट वाई को वैन खाके से जाहिर कीजिए। एक्स वाई, एक्स दिया हुआ है, एक्स इस तरह से कि एक्स जो है वो तबई आदाद है और एक्स जो है 7 और 15 के दरमियान वाक़ई है। वाई सेट, वाई इस तरह से कि वाई जो है तबई आदाद का सेट है और वाई 1 से 20 के दरमियान मुफरद आदाद है। तो पहले हम यू लिखेंगे। आफाकी सेट क्या है, 1 2 3 4, कहाँ तक है, 18 19 20। ये इसका मतलब होता है 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 यहाँ पर मौजूद है। अब 1 से सेट बनाइए, 7 और 15 के दरमियान में है, तो 7 और 15 के जब दरमियान में है तो 7 भी नहीं आएगा और 15 भी नहीं आएगा, तो आएगा 8 9 10 11 12 13 और ये 14। इसका बनाएंगे हम आफाकी सेट और वैन खाके से इसको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने एक मुस्ततिल बनाया आफाकी सेट दिखाने के लिए। अब यहाँ पर 1 से 20 तक आदाद लिखना है, लेकिन ये 8 9 10 11 12 13 14 इसको हम एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर हम अंदर में एक सर्कल बनाएंगे, उसके अंदर में वो सेट को लिखेंगे, एक्स वाले सेट को। यहाँ पर हम सेट एक्स लिखेंगे। एक्स में कौन कौन से है, 8 9 10 11 12 13 और ये 14। अब ये जो बाकी जो बचा है यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 14 के बाद 15 16 17 18 19 और ये 20। इसको आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपका बयान खाके के जरिए इजहार है। अब सेट वाई बनाए के लिए यू लिखेंगे। यू है 1 2 3 4 डैश डैश, यहाँ पर आप इस तरह से डालकर 18 19 20, ये आपका यूनिवर्सल सेट हुआ। वाई क्या बोल रहा है, वाई क्या है, 1 से 20 के दरमियान मुफरद आदाद है। तो मुफरद 1 जो है वो मुफरद आदाद है क्या, नहीं है। 2 मुफरद है, 3 मुफरद है, 4 नहीं है, 5 मुफरद है, 6 नहीं है, 7 मुफरद है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं, 11 है, 12 नहीं है, 13 है,
14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है, 18 नहीं है, 19 है। तो ये मुफरद आदाद का सेट हुआ। अब इसी तरीके से इसको दिखाएंगे। ये आपका आफाकी सेट हो गया, यूनिवर्सल। ये आपका सेट वाई हो गया। सेट वाई में ये अरकान लिख लीजिए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और ये 19। और जो बाकी बचा है वो यहाँ लिख लीजिए। 1, 2, 3 है, 4 नहीं है, 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 और 20। तो इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। सवाल नंबर 4 है, ए बराबर 1, 3, 2, 7 हो तो सेट ए के कोई भी 3 ज़िमनी सेट लिखिए। तो देखिए ज़िमनी सेट की जो खसूसियत है उसको एक मरतबा देखिए। हर सेट खुद अपना ज़िमनी सेट होता है और खाली सेट हर सेट का ज़िमनी सेट होता है। तो यहाँ पर जो सेट आपको दिया है वो भी एक ज़िमनी सेट हो जाएगा और खाली सेट जो है वो भी ज़िमनी सेट हो जाएगा। तो ये 2 ज़िमनी सेट तो हम लेंगे। तो सेट ए के ज़िमनी सेट, हर सेट खुद अपना ज़िमनी सेट होता है। तो ये वाला भी जो पहला वाला जो सेट है सेट ए, ये भी ज़िमनी सेट हुआ। फाई सेट जो है ये भी, खाली सेट जो है सबका ज़िमनी सेट होता है। अब उसके बाद यहाँ पर 1, 3, 2, 7 तन्हा रुकनों को भी अगर हम लेंगे तो ये भी ज़िमनी सेट होगा। अब डबल करके लीजिए, 1, 3, 1, 2, 1, 7, 3 के साथ लीजिए, 3, 1, 3, 2, 1 आ गया यहाँ, 3, 7, फिर 2, 7, फिर 3 रुकने लेंगे, 1, 3, 2, 1, 3 के साथ 7, 1, 2, 7, 3, 2, 7। तो ये इस तरह से बहुत सारे आप ज़िमनी सेट है। अब इसमें से कोई भी 3 ज़िमनी सेट आप लिख सकते। सवाल नंबर 5 का पहला है, मुंदरज झैल में से कौन सा सेट किस सेट का ज़िमनी सेट है लिखिए। पी है पूना के बाशिंदों का सेट, एम मध्य प्रदेश के बाशिंदों का सेट, आई है इंदौर के बाशिंदों का सेट, बी है भारत के बाशिंदों का सेट, एच है महाराष्ट्र के बाशिंदों का सेट। पूना जो है ये रियासत है महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश रियासत है, ये इंदौर रियासत है मध्य प्रदेश की, और भारत के अंदर ये सारे स्टेट्स हैं। तो यहाँ पर जो पूना के बाशिंदे होंगे वो भारत के भी बाशिंदे होंगे, जो मध्य प्रदेश के बाशिंदे होंगे वो भारत के बाशिंदे होंगे, जो इंदौर के बाशिंदे होंगे वो भारत के बाशिंदे होंगे। ये पूना, मध्य प्रदेश, इंदौर, जो महाराष्ट्र के बाशिंदे होंगे वो भारत के बाशिंदे होंगे। तो भारत जो है, भारत के बाशिंदे ये सब हुए। अब जो पूना के बाशिंदे हैं वो महाराष्ट्र के होंगे क्योंकि पूना जो है वो महाराष्ट्र के अंदर आता है। इंदौर के जो बाशिंदे हैं वो मध्य प्रदेश के बाशिंदे होंगे क्योंकि इंदौर जो है मध्य प्रदेश के अंदर आता है। तो इस तरह से हम पहले भारत के साथ लिखते हैं पूरा कि पूना के बाशिंदे
भारत के भी बाशिंदे। तो पूना जो हुआ वो सबसेट हुआ किसका? भारत का। मध्य प्रदेश जो है वो सबसेट हुआ भारत का। इंदौर जो है वो सबसेट हुआ भारत का। महाराष्ट्र जो है वो सबसेट हुआ भारत का। अब ये जो पूना जो है ये महाराष्ट्र के अंदर है, तो पूना के बाशिंदे महाराष्ट्र के बाशिंदे हैं और इंदौर के बाशिंदे मध्य प्रदेश के बाशिंदे। पूना के बाशिंदे महाराष्ट्र के बाशिंदे, तो पूना ये सबसेट हुआ महाराष्ट्र एच। इंदौर ये सबसेट हुआ मध्य प्रदेश एम। सवाल नंबर 2 है मुंदरजा बाला में कौन सा सेट दीगर तमाम सेट के लिए आफाकी सेट के तौर पर लिया जाएगा? तो देखिए यहाँ भारत जो है वो सुपर सेट है और ये एच इसका भी सुपर सेट है, एम इसका भी सुपर सेट है, तो भारत को हम आफाकी सेट के तौर पर ले सकते हैं। बी भारत के बाशिंदों के सेट को आफाकी सेट के तौर पर लिया जा सकता है, यानी बी सेट बी ये आफाकी सेट। सवाल नंबर 6 है झैल में कुछ सेट दिए गए हैं, उनका मुताला करते वक्त कौन सा सेट उन तमाम सेट के लिए आफाकी सेट के तौर पर लिया जाएगा? नंबर 1 5 के ज़ौफ में आदात का सेट ए, 7 के पहाड़े के आदात का सेट बी और 12 के ज़ौफ में आदात का सेट सी। पहले ये 5 का ज़ौफ लिखेंगे, 7 का ज़ौफ लिखेंगे और 12 का ए बी सी। सेट ए है 5 का ज़ौफ, तो ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और ये आगे कितना भी जा सकता है। बी जो है वो 7 के पहाड़े का सेट है, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, ये आगे कितना भी जा सकता है। सी जो है वो है 12 के ज़ौफ का में आदात का सेट, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, ये आगे कितना भी जा सकता है। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये ए बी सी ये भी तबई आदात के सेट से, सब तबई आदात के सेट से ताल्लुक़ रखते हैं। तबई आदात की सेट को हम कैसे जाहिर करते हैं? 1 2 3 और ये आगे लामहदूद। मुकम्मल आदात के सेट को कैसे जाहिर करते हैं? यहाँ पर सिफर का इजाफा है, 0 1 2 3 और ये लामहदूद। इंटीजर्स को हम जाहिर करते हैं, ये 0 1 2 मस्बत भी है और -1 -2 ये मनफी भी है। तो ये 5 10 ये इस सेट से भी ताल्लुक़ रखेगा, इस सेट से भी ताल्लुक़ रखेगा और इस सेट से भी ताल्लुक़ रखेगा। इसका मतलब जो ये है कि ए जो है वो सबसेट है एन का, ए जो है वो सबसेट है डब्लू का, ए जो है वो सबसेट है आई का। बी भी वैसे ही होगा, बी सबसेट है एन का, बी सबसेट है डब्लू का, बी सबसेट है आई का। सी भी जो है वो सबसेट है एन का, सी सबसेट है डब्लू का और सी सबसेट है आई का। ये इस तरह से हम लिख सकते हैं। दूसरा सवाल है 4 के ज़ौफ में तमाम आदात का सेट पी और तमाम जुफ्त मुरब्बई आदात का सेट टी। तो यहाँ पर पी जो है वो 4 के ज़ौफ में यानी 4 का टेबल लिखेंगे और टी जो है वो जुफ्त मुरब्बई आदात का सेट है। 4 के ज़ौफ में आदात का सेट पी है, तो हम पी को जाहिर करेंगे।
4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और ये आगे। और टी जो है वो है तमाम जुफ्त मुरब्बई आदाद का सेट। जुफ्त बोले तो ये 2, 4, 6, 8 ये जुफ्त आदाद हुए। अब मुरब्बई बोले तो इसका मुरब्बा, यानी 2 का मुरब्बा 4, 4 का मुरब्बा 16, 6 का मुरब्बा 36, 8 का मुरब्बा 68। तो आप देखेंगे कि ये जो P है ये नेचुरल नंबर से भी ताल्लुक़ रखेगा। P जो है ये सबसेट होगा नेचुरल नंबर का, P जो है ये सबसेट होगा होल नंबर का, और P जो है ये सबसेट होगा इंटीजर्स का, सही आदाद का। इसी तरह से T जो है ये भी सबसेट होगा नेचुरल नंबर का, तबई आदाद का। T जो है ये मुकम्मल आदाद का भी सबसेट होगा, और T जो है ये सही आदाद का भी सबसेट होगा। तो आप इसको इस तरह से जाहिर कर सकते हैं। सवाल नंबर 7 है, फ़र्ज़ कीजिए जमात के तमाम तलबा का सेट आफाकी सेट है। रियाजी में 50% या उससे ज़्यादा नंबर हासिल करने वाले तलबा के सेट को ए फ़र्ज़ करें तो ए का मुकम्मला सेट लिखिए। सेट ए क्या है कि 50% या उससे ज़्यादा नंबर हासिल करने वाले तलबा का सेट है। तो सेट ए में हम लिखेंगे 50% या उससे ज़्यादा नंबर हासिल करने वाले तलबा। अब जो सेट ए में है वो सेट ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं होंगे, तो सेट ए का मुकम्मला सेट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, 50% या उससे 50% से कम, 50% वाला भी ए में है, 50% से कम नंबर हासिल करने वाले तलबा जो है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में होंगे या ए सेट के मुकम्मला सेट में होंगे। ये है आपका मश्की सवालात 1 सवाल नंबर 3 है, U बराबर 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, P बराबर है 1, 3, 7, 10। तो नंबर 1 आफाकी सेट P और P कॉम्प्लीमेंट को वैन खाके की मदद से दिखाइए। नंबर 2 P कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बराबर P है, इसकी तस्दीक कीजिए। तो यहाँ पर हमने देखिए हल लिखे हैं, पहले U यूनियन सेट और P ये आपको दिया हुआ है, यहाँ पर ये दोनों लिख लिए। अब P का कॉम्प्लीमेंट में कौन से आदाद आएंगे, जो यूनियन में है लेकिन P में नहीं है। तो यहाँ पर P में जो है वो 1 है तो यहाँ नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 यहाँ है तो नहीं लिखेंगे, 7 यहाँ नहीं लिखेंगे, 8 यहाँ नहीं है तो 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 10 यहाँ है तो 10 नहीं लिखेंगे, 11 लिखेंगे और 12 लिखेंगे। तो यह हमारा P कॉम्प्लीमेंट बना। अब जब हम इसको आफाकी सेट के तौर पर ये वैन खाके की मदद से दिखाना है तो ये हमने एक मुस्ततील बनाए, यूनियन है ये P का एक दायरा बनाए। यहाँ पे ये जो P के अरकान है 1, 3, 7, 10 वो यहाँ दिखा दिए, जो P कॉम्प्लीमेंट के अरकान है वो ये दायरे के बाहर कर दिए। तो ये P सेट हो गया और जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है वो है P कॉम्प्लीमेंट। दूसरा है यहाँ पर यूनियन सेट दिया, लिखे, P कॉम्प्लीमेंट लिखे। अब ये P कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो P कॉम्प्लीमेंट में जो अरकान हैं उसको छोड़कर जो यूनियन में शामिल है उसको यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 है, 1 नहीं है तो 1 लिखे, यहाँ 2 है तो 2 नहीं लिखे, यहाँ 3 लिखे, 7 लिखे, 8 यहाँ है, 9 है यहाँ, 11 है यहाँ, 10 यहाँ लिखे, 12 भी यहाँ है। तो जो इसमें शामिल है उसको छोड़कर बाकी जो यूनियन में है बचता है वो यहाँ पर लिखिए। अब ये जो हमारा P कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है वो आया 1, 3, 7, 10 और हमारा सेट P जो है ये भी है 1, 3, 7, 10। तो ये तस्दीक होती है कि P कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट P सेट होता है।